हमको चाहिए, लेके रहेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, हमको चाहिए, अरे लेके रहेंगे। अरे हमको चाहिए, अरे लेके रहेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, अरे हमको चाहिए, अरे लेके रहेंगे, अरे लेके रहेंगे। देखो, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने संघर्ष के लिए और अपनी इस ईमानदारी के लिए अपने लिए तालियां बजा लो सारे लोग। और उसके बाद मैं चाहता हूं आपके वहां से लेकर यहां तक जितने भी शिक्षकगण हैं, मैं पर्टिकुलर किसी एक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं स्पेशली थैंक्स विवेक सर को, मारूफ सर को और पूरे के पूरे अलग अलग एक से एक बेहतरीन। और मैं यही कहूँगा, देखो हम लोग तो ऑफलाइन पढ़ाते हैं, बहुत भीड़ पढ़ाते हैं, चाहे मारूफ सर का सिक्का यहाँ पूछता होगा प्रयागराज में, हमारा आगरा पश्चिमी यूपी में, गुरुजी का ऑनलाइन में, जो आपके साथ खड़ा है वही आपका है। और आज दिख जाएगा, संघर्ष के दिन में दिख जाएगा। और जैसा कि सर ने पहले कहा, कोई बहाने नहीं चलेंगे। आपको गिरफ्तारी नहीं हुई, सर की नहीं हुई, यहाँ जितने भी एजुकेटर हैं उनकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई। सारी की सारी नौटंकियाँ हैं कि भैया हम अपना प्रमोशन करेंगे कि ये करेंगे। तो कुल मिला के आपके संघर्ष में जो खड़ा है वो आपका है। और ये जितने भी टीचर्स हैं सब तन मन धन से आपके साथ खड़े। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ टीचर्स के लिए भी एक बार ताली बजा दो। बाकी रही संघर्ष की बात, तो आप सब बौद्धिक लोग हैं, आप सब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं और ऑलरेडी आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सब पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं, गुरुजी से मूल विधि भी पढ़ते हैं, धाराएं भी पढ़ते हैं। कल को आप SI का पेपर भी देंगे। तो आपके लिए तो बस मैं यही कहूँगा कि सिपह सलार के हाथों कलश कर हाँप जाता है, गुजरते राह से हैं तो शत्रु भाप जाता है। अपनी खामोशी को तुम अपनी बुज़दिली मत समझना, जब आप डांटते हैं तो सिकंदर कांप जाता है। सर का फोन है, सर का फोन, सर का आंदोलन धीरे धीरे सफल होते हैं। और जब मास मूवमेंट बनाओगे, अपने लोगों को बुलाओगे, सरकार पर प्रेशर तभी पड़ेगा। अभी लोकसभा का इलेक्शन आप सब जानते हैं और गवर्नमेंट ये बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारे खिलाफ कोई जन आंदोलन हो। वो हर तरीके से इसको सप्रेस करने की कोशिश करेगी। हमारे खिलाफ बहुत सारी चीज़ें भी होंगी, आपके खिलाफ भी होंगी। आप में से ही किसी लोगों को बीच के अराजक तत्व भेज दिए जाएंगे। तो बहुत पेशेंसली आपको साथ देना है हर चीज़ से, क्योंकि आपने देखा कि लाइट का यहाँ इंतजाम नहीं है या अभी माइक की भी नहीं है। धीरे धीरे सारे के सारे हम लोग सब मिलके कर लेंगे यहाँ पे। तो ये आंदोलन आपका है, संघर्ष आपका है, हम लोगों का धर्म है, कर्तव्य है, क्योंकि हम जो भी कपड़े पहने हैं वो आपके पैसों के हैं। अल्टीमेटली आप हमें फीस देते हैं, है ना। जिसका भी जो भी एम्पायर चल रहा है वो सब आपके कारण। तो हमारा तो धर्म है कि हम आपके साथ खड़े रहें, लेकिन आंदोलन आपका है, पेशेंस आपका है। जितनी ताकत में यहाँ भीड़ बढ़ेगी, हम में उतनी ऊर्जा आएगी। बस सही कह रहा हूँ सर? इसी संघर्ष में रहना है कि मुसलसले जाके निगहबानी में रहना है, जहाँ घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। तो इसी संघर्ष से होके आपको आगे जाना है। तो मैं फिर कहूँगा, पेशेंस बना के रखना है, सरकार के खिलाफ बिल्कुल टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि यूपी पुलिस का बुरा मत मानना, आप सब लोग एक अलग मेंटलिटी के लड़के होते हैं। अरे आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, री एग्ज़ाम हो जाए, दोबारा हो जाए। और भी जब मैं तो सर एक पॉइंट और ऐड करवाऊंगा कि सर जब IIT का पेपर प्रत्येक साल हो सकता है, नीट का पेपर प्रत्येक साल हो सकता है, IAS का पेपर प्रत्येक साल हो सकता है, हमारा पुलिस का SI का लेखपाल का पेपर 5 साल में एक बार होता है, और तमाम बच्चे ओवर एज हो जाते हैं। तो मुद्दे तो और भी हैं, लेकिन आप क्या है ना कि रील्स देखने में बिजी हो गए, तो आप उन्हीं को सारे के सारे चीज़ समझने लगे। तो आप अपने मुद्दों को समझिए। ये केवल री एग्ज़ाम की तो बात है ही, लेकिन हर साल पेपर होगा, भले 10-10 हज़ार जगह आएँ, लेकिन इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, अगली बार नहीं हुआ तो अगली बार सिलेक्शन होगा। आप भी पढ़ोगे, हम जैसों को भी थोड़ा बहुत रोजी रोटी मिल ही जाएगी। 5 साल के बाद जगह आती हैं, आप ओवर एज हो जाते हो। अब मान लो जो बच्चा इस बार सिलेक्शन नहीं लिया, तो 5 साल बाद मान लो पुलिस की जगह आई एवरेज, तो आप तो ओवर एज हो गए ना। जबकि संविधान समानता की बात करता है, अवसर की समानता की बात करता है, तो एक बच्चे को तो अवसर ही नहीं मिला, है ना, दोबारा पेपर देने का। तो इसलिए तमाम ऐसी बातें तो जब आप मीडिया में रखें तो बिल्कुल, क्योंकि अभी तो चलो ये लोकल चैनल वाले आ गए, जब राष्ट्रीय चैनल आएंगे तो आपको लगे कि आप बौद्धिक लोग हो, आप अपनी बात बहुत अच्छे से रख रहे हैं, और बाकायदा कोई भी सुने तो हम पे मजाक ना उड़ाए कि ये ऐसे ही चलेगा। तो बहुत लंबा आंदोलन, जैसा कि विवेक सर ने पहले ही कहा कि मैं यहाँ अड़ग रहने वाला हूँ, डट के आ गया हूँ। यहाँ जितने भी टीचर्स हैं ऑलरेडी कई सारे बैचेज चलते हैं। हम अपने ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में सबका रेंट जाता है, सब चीज़ें, लेकिन सब छोड़ के आपके लिए आए हैं। सबको नुकसान भी है, लेकिन आपके कारण ही हमें, हमारी पहचान भी आपके कारण है। तो आपको डटना पड़ेगा। ये नहीं किसी को भूख लग रही है, किसी को लैट्रिन टॉयलेट लग रहा है, फिर इधर तितर उतर हो गए।
तो अभी तो शुरुआत है, इसलिए कोई भी आंदोलन सुनियोजित होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। थोड़ा भी तितर बितर होगा तो चीज़ें गड़बड़ होगी। तो बाकी वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। हम सब बिल्कुल इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।